वेलकम बैक अगेन। और एज़ यूजुअल जैसे मैं सुबह की अपनी चाय जो मैं बनाती हूँ आप लोग को पता ही है, तो आज फिर से बताते हैं हम आपको। धनिया डाला हमने, फिर उसके बाद मैंने डाला अजवाइन, और उसके बाद डाला हमने मेथी, फिर डाला मैंने ज़ीरा, और साथ में मैंने दिन के लिए यहाँ राजमा भी उबलने डाल दिए हैं। अच्छा, आप लोग को पता है डेली बना के जाती हूँ बच्चों के लिए। और मैं नहीं हूँ, आज मैं घर पे नहीं हूँगी, तो मेरा बेटा खुद ही ताला खोलेगा। फ्रिज में केक रखा है, वो खा लेगा। विद इन 1 घंटे के अंदर उसकी दीदी आ जाएगी, फिर उसको खाना ये दोनों बच्चे गर्म करके आएंगे। एक सिंगल मदर के लिए ऐसी लाइफ बहुत मुश्किल होती है डियर यारो। बच्चे ऐसे एक होता है ना, बच्चे जब घर आते हैं तो माँ को ढूंढते हैं, बट मुझे इतना टाइम ही नहीं है। बट इन लोगों के लिए कि मैं खाना ज़रूर बना के जाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, चलो ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर। खाना खाना होता है, चाहे चॉकलेट चिप्स, दिन भर में जो मर्ज़ी खाए। और तो कुछ नहीं, बेटा मेरा छोटा है तो मुझे उसके लिए थोड़ी फ़िक्र रखती है कि 2:10 को वो पहुंच जाता है। और मोस्टली मैं घर पे होती हूँ, काम पे निकलती हूँ। तो बट मेरे बच्चे ना दोनों समझदार हैं। मुझे बोलते ना भगवान की देन है, तो बस वही है, हमेशा ऐसे ही रहें समझदार, और मेरी तकलीफ़ों को समझे कि मम्मा ने क्या किया इनके लिए। तो बस मेरी है तैयार, ये देखिए। और एक साइड राजमा उबल रहा है, और फिर राइस कुकर में चावल गरम कर बनाने टाइमर सेट कर दूंगी, तो वो अपने टाइम से बन जाएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए गाइस, मेरी हो गई है चाय तैयार। और भीगे हुए बादाम 5 लूँगी मैं इनमें से, और ये 3 मैंने काजू लिए। तो अब मैं इन बादामों को छीलूँगी, सिर्फ 5 से ज़्यादा नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा बचेंगे ये डुग्गू ने अपने लिए भिगोए हैं। और मतलब कि मैं आजकल ना रोज़ भूल जाती थी ये बादाम भिगोना। तो कल से मैंने ये ड्यूटी दे दी है डुग्गू को कि आपने बेटा रोज़ रात को सोने से पहले इस बर्तन में पानी डालना है, और 5 6 8 बादाम, 5 मेरे लिए 3 उसके लिए। सांची को पसंद नहीं है तो वो प्रेफर नहीं करती है खाना। और जब उसका दिल होता है तो वो खा लेती है खुद ही निकाल के, वो काजू खा लेगी कुछ और। और देखिए कल रात ईट उसने ना मुझसे ये हार्ट शीट मंगवाई थी, और ये ना एक ड्राइंग बना रही है, ये देखो। अभी तो मतलब कि आधा ही है, ये पूरा कंप्लीट करेगी। इसको शौक है मतलब कि कान में अपने, और मतलब कि उसको ना टीवी देखने का शौक है ना कुछ, बस उसको अपना मैकबुक चाहिए, और बस फ़ोन चाहिए, और अपना ये ड्राइंग बनाती रहेगी या पढ़ती रहेगी। तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए वाइट सॉस पास्ता, और पास्ता मैंने उबालने के लिए डाल दिया है स्कूल लंच के लिए। ये देखिएगा, इसको बोलते हैं ध्यान हटी दुर्घटना घटी। मतलब कि मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान इधर हो गया और अपना ही काम बढ़ा दिया मैंने। गाइस, गाय के लिए मैंने आज 4 फुलके बनाए हैं, क्योंकि गाय बड़ी सारी होती है वहाँ पे। 4 फुलके बनाए हैं, और 3 फुलके कल के बचे थे, तो मैं ये सारा ही दे दूँगी। और ये है थोड़ी सब्जियों के बचे हुए छिलके, जो हम जूस बनाते हैं ना उसके भी छिलके। तो मैं दे के आती हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। पता नहीं है कि नहीं, बट आ जाती है इस टाइम में। नहीं आएंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे डॉगीज़ होते हैं, फिर वो खा जाते हैं। अभी तो बहुत अंधेरा है यार बाहर, बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो पता नहीं गाय आए हैं कि नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं। नहीं, गाय नहीं थी, तो मैं इनका खा यहीं रख देती हूँ। बैक टू वर्क। मैं तब तक इनके स्कूल यूनिफॉर्म और इनका लंच तैयार कर देती हूँ। तब तक गाय भी आ जाएंगी और उजाला भी हो जाएगा। टिल देन बाय। तो गाइस, अब हम बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता इनके लंच के लिए, बच्चों के। आज इन्होंने बोला कि मम्मा वाइट सॉस पास्ता बना दो, तो मैंने थोड़ी सी रिफाइंड में बटर डाला है। वो बटर मैं इसलिए रिफाइंड में थोड़ा सा रिफाइंड मैंने इसलिए डाला है कि बटर अगर ऐसे डालो ना तो कढ़ाई में चिपक जाता है सारा। तो इसको तब तक हम मेल्ट होने देते हैं। गाइस, बटर बिल्कुल पिघल गया है।
अब हम इसमें डालेंगे आटा। आटा इसलिए डालेंगे क्योंकि वैसे तो लोग बनाते हैं मैदा डाल के वाइट सॉस। इसको हम थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। आंच मैंने बिल्कुल कम कर दी है, बिल्कुल सिम 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 सिम। यस, और इसको हम भूनेंगे टिल जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए गाइस, ये ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम दूध। आपको देखना है कि वाइट सॉस ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आपका पास्ते में वो पास्ता भी बड़ा गाढ़ा हो जाएगा आपका। तो थोड़ी देर हम बॉईल करते हैं वाइट सॉस, और इसमें अब बस बन गया आपका वाइट सॉस। ये देखिए, ये देखिए इसकी क्वांटिटी थिक होती जा रही है। इसमें हम थोड़ा सा दूध और डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं और इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन स्कूल जाना है तो वो मेयोनीज़ और चीज़ ठंडा हो जाएगा तो बड़ा अजीब सा टेस्ट हो जाएगा उसका। वैसे तो टेस्ट ही रहता है। और बस हम इसमें डाल देंगे पास्ता। ये देखिए गाइस, इसमें मैंने पास्ता डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कि आपको कितना चाहिए। और ये ऑरिगेनो डाल दिया। ऑरिगेनो लगता है मुझे मैंने थोड़ा कम डाला है, और साथ में ये थोड़े चिली फ्लेक्स। बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे। सो गाइस, ये मेरा पास्ता हो गया है रेडी। अब हम एक पास्ता छोटा सा पीस, आपको पता है जैसे एज़ यूजुअल मैं बताती हूँ कि मैंने थोड़ा सा ये अग्नि देवता को चढ़ा दिया। ठीक है, ये चिपक ही गया ये चढ़ा दिया, और उसको निकाल के मैं गाय के लिए डाल दूँगी। अभी गाय भी नहीं आई है बाहर। ये देखिए मेरा पास्ता हो गया तैयार, और मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। एक की बाइट पता चल जाएगा नमक कैसे है, वैसे कम ही खाते हैं हम हर एक चीज़। तो बस अब इसको ठंडा करती हूँ और बच्चों के लंच में पैक करती हूँ। सो गाइज़, इनका वाइट सॉस पास्ता कर दिया मैंने तैयार, लंच हो गया इनका पैक। और साथ में मैंने ये फ्रूट्स अपने लिए, जूस, बच्चे तो दिन में आके खुद बना के पी लेंगे, और मैंने अपने लिए बॉइल्ड एग। सो गाइज़, मेरे दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं, सांची भी तैयार हो चुकी है, डुग्गू भी तैयार हो चुका है, कपड़े धुल रहे हैं। उनको सुखाऊंगी तो मैं वॉक से आने के बाद ही। सुबह मुझे इतनी जल्दी होती है कि पता ही नहीं चलता टाइम का, कि अभी 8:30 8:20 हो रहे हैं। आके मैंने राजमा तड़का लगाना है, चावल डालने बच्चों के लिए बनाने के लिए, कपड़े सुखाने, नहाना है, कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत काम है। अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए गाइस, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो गई हूँ, और डुग्गू भी तैयार हो चुका है अपने स्कूल। बस फिंगर का वेट कर रहा है। और हमारी लेट आई है, लेकिन गाय भी इतनी ख़राब है ना, सिर्फ रोटियाँ खाई और वो जो छिलके हैं वो वैसे ही रहने दिए। तो अब दूसरी गाय आ रही है, मे बी वो खा ले जो कल वाली थी। तो बस भी आगाज़ दे दिया है। वो देखिए, डुग्गू जय करो, सूरज देखता निकले बच्चा, जय। 1 hour later. सो गाइस, अभी बज रहे हैं 10 बजने को 10 मिनट है अभी सुबह के, और मॉर्निंग वॉक से मैं वापस आ गई हूँ। अब कपड़े मेरे सूख गए हैं वॉशिंग मशीन में, उनको धूप में डालती हूँ। अभी राजमा तैयार करना है और 11 बजे निकलना है मुझे। तो चलो मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइस, कपड़े सुखा लिए मैंने, धूप बहुत अच्छी लगी है बाहर। और एज़ यूजुअल मेरा बीटरूट और ऑरेंज जूस काले नमक के साथ, आप भी इंजॉय कीजिए। ये देखिए गाइस, मैंने राजमा तड़का लगा लिया है और ये उबल रहा है, बस तैयार है। थोड़ी सी और पानी इसका सूख जाए, बस ये ठंडा होने पे गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा पानी और सूख जाए इसका। और बच्चों के लिए मैंने लंच कर दिया तैयार, और इसको मैं गार्निश करती हूँ ये हरे धनिए से। लीजिए, और करती हूँ गैस बंद। और ये है मेरा बॉइल्ड राजमा ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने वैसे 2 बॉइल्ड अंडे भी किए थे और मैं वो खा चुकी हूँ, तो मैं भी करती हूँ ब्रेकफास्ट। बच्चों के लिए राजमा तैयार है, ये सलाद उनके लिए, और इसमें मैंने राइस कुकर में डाल दिया राइस बनने को। ये थोड़े टाइम में बन जाएगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। और मैं निकलती हूँ, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। A few minutes later. चलो भाई, चल पड़े हम अपने काम पे, चलते हैं।
सो गाइस हम सुधेर छोड़ के पहुंच चुके हैं शाहपुर में, और शाहपुर में देखिए 4 लेन बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये 4 लेन। और भैया को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, कह रही कि वाह मज़ा आ जाता है अब तो यहाँ पे गाड़ी चलाने में, बिल्कुल हाईवे जो बन गए हैं। A few minutes later. और गाइस 1 घंटे के बाद, थोड़ी टाइम के बाद मैं हाजीके तहसील पहुंच चुकी थी, लेकिन तहसील में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे 4 से 5 घंटे लग गए यार। फिर तहसीलदार साहब चले गए थे 1:30 बजे अपने लंच में, और 2:30 बजे से पहले नहीं आए। फिर वेट करती रही इधर उधर, कभी गाने सुनती रही, कभी कुछ। 2 बजे तक एमी और फेस की देखो कैसी बुरी हालत हो गई है। एक्चुअली मुझे धूप बिल्कुल सहन नहीं होता, पता नहीं कैसे अजीब सी ब्लैक से निशान दिखने लग जाते हैं, ऐसे नहीं दिखते सिर्फ धूप में। और फिर बस, और आप ये एक लेडी देखिए, इसका ना छोटा बच्चा सो गया था, तो वो ना बेंच में सुलाने लगे थे, तो मैं देख रही थी कि माँ बाप कैसे होते हैं। उसने पहले अपनी शॉल बिछाई, तो उसके जो फादर थे बच्चे के, वो बोलने लगे नहीं बच्चे को नीचे नहीं रखना है ऐसे शॉल में। उसने अपना मतलब कि हुडी खोल के दे दिया और बच्चे को लपेट के वहाँ सुला दिया। तो ये होते हैं माँ बाप का प्यार। फिर थोड़ी टाइम के बाद हम फिर वापस आने लगे, और मतलब कि व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना ड्राइविंग करते वक्त, सामने का धर्मशाला देखो सामने दिख रहा है। और ये था मेरे ख्याल से द्रम्मण पहुंच चुके थे हम, और बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था। ये देखिए सामने धौलाधार रेंजेस, बट इस बार बर्फ़ ही नहीं पड़ी धर्मशाला में, और पहुंच गए। सो गाइस मैं घर पहुंच चुकी, लेकिन मेरे बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल रहे। हेलो, लव यू बेबी, मेरा बच्चा। ये है मेरे घर में मेरे भूत, कोई लाइट नहीं जलाई है। इतना बुरा हाल घर का, क्या बात है। तो गाइस मैं घर पहुंच गई और मेरे बच्चे बैठे हैं आराम से। अब मैं भी खाना खाती हूँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बाय। A few minutes later. बड़ा हासिर दिखा रहा सब बोले मला रही रे। बक्का तो पुके माँ बनता रसू। ये देखिए हर कोई अपने हाथ में व्लॉग में आलचो हजर लेर दिन ना अपना सक्का लेर दिन ना मैं तो ये खा रही हूँ पंजाबी तड़का, बोलते पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का जो एक बार मुंह में लगे हाँ खत्म ही उन्ना। खत्म ही नहीं होता है, हाँ। मतलब खाते रहते हैं। सो हाय गाइस, शाम के 6:20 हो रहे हैं। आज मैं वॉक पे गई नहीं, क्योंकि सुबह जब मैं वॉक पे गई थी मैं वापस आई, मुझे टाइम नहीं मिला, फटाफट खाना बना के तैयार होके गई। और आज ना मेरे पैरों में बड़ी दर्द हो रही थी, मतलब कि दिन भर शूज़ लगाए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे शूज़ ने ना पैरों का ऐसे जकड़ के रखा है। तो अब 5 बजे तक मैं घर पहुंची, कपड़े धोए, बच्चों ने घर का, जैसे आपने देखा था कितनी बुरी हालत करके थी, घर की सफाई की और बर्तन धोए, फिर खुद ने खाना खाया, बच्चों के टिफ़िन साफ़ करते करते 5:20 हो गए थे, तो रेस्ट मिला नहीं। और मुझे शूज़ लगाने का बिल्कुल दिल नहीं था, और वॉक पे तो शूज़ लगाना पड़ता है, इसलिए मैं गई नहीं। फिर उसके बाद मैं चली गई अपने सखी सहेलियों के साथ गप्पे मारने। फिर वो सभी स्वेटर बना रही थी जैसे आप लोगों ने देखा, और मुझे तो बनाना आता है बट इंटरेस्ट नहीं है बनाने में। ये नहीं बोलती कि मैं पूरा बना लेती हूँ, बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा, इंटरेस्ट नहीं है वैसे बनाने में। तो गप्पे गुप्पे मारी और जस्ट अभी घर पहुँची हूँ। अब डिनर में बच्चे कह रहे कि हम राजमा चावल ही खाएंगे, उन्होंने खाया ही नहीं, मैं थी नहीं तो उन्होंने खाया नहीं, और बोलते मम्मा हम रात को खा लेंगे। अभी हमें मैगी खाने का दिल किया तो फिर सांची ने मैगी बना लिया था, इन्होंने मैगी खा लिया। और कल जो मैं केक लाई थी पूरा तो इन्होंने खाया नहीं था, हाफ पड़ा हुआ था, वो खा लिया तो इनका पेट भर गया। तो वो कहते कि मम्मा हम राजमा चावल ही खाएंगे अभी शाम को, आप कुछ मत बनाना। ठीक है, तो फिर ये पढ़ने बैठी थी। डुग्गू का कल लास्ट पेपर है EVS का, तो ये पढ़ के फ्री हो चुका है, और सांची तो सो रही है, उठने का नाम नहीं ले रही, अब उठ के वो भी पढ़ेगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, टिल देन बाय। 1 hour later.
सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। रात के 8:30 हो रहे हैं और हम डिनर करके फ्री हो चुके हैं। डुगू पढ़ चुका है, सांची पढ़ चुकी है, डिगू का कल लास्ट पेपर है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो गुड नाइट, बाय। मिलते हैं कल नए दिन नई शुरुआत के साथ। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड नाइट।